दिन वो इस दुनिया से अलविदा हुए थे, लेकिन नास्तिक शरीर है आज न कल सबको जाना है। वह जब तक यह धरती रहेगी तब तक वह जिंदा रहेंगे और उनके नाम की ताकत अभी इतने लोगों में बनी आने वाले लोग हैं, सब लोग आएंगे और हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आएं और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। 3 बजे तक दर्शा रहा है कि लाखों लाखों के फॉलोअर सिवान को उन्होंने दिया है, समाज को दिया है। समाज जो चाहता था, साहब जो चाहते ये थे कि सिवान मेरा विकसित सिवान। पल की खबरें यस 24 न्यूज के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तो बिल्कुल जुड़िए आप। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी हम लोग हैं टाउन हॉल में, जहां पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान भावपूर्ण 34 श्रद्धांजलि समारोह टाउन हॉल सिवान। आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से आज उनकी ये 4थी पुण्यतिथि जो मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम के साथ, लेकिन जिस तरीके से नम आंखों से आज उनको याद किया जाएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा देख सकते हैं किस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान श्रद्धांजलि समारोह। इस लाइव तस्वीर को आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज जो तैयारियां की गई हैं, मैं इन तैयारियों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं टाउन हॉल, जहां पे आज पूर्व सांसद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बिल्कुल इस बार जो एक तैयारी की गई है काफ़ी बड़े पैमाने पे और बड़ी ही देखा जाए तो एक श्रद्धा से और विहंगम तस्वीर जिस तरीके से आज टाउन हॉल से जो दिख रहा है आज आपको, पहली बार इस तरीके से भव्यता के साथ इतनी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और पार्टी लेवल पे हो रहा है ये तैयारी। बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि पूरा शहर जो है कि बैनर पोस्टर से भरा हुआ है और लगभग चारों तरफ जो है कि बैनर पोस्टर जो लगे हुए हैं। ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ शहाबुद्दीन साहब को याद करने की जो आज खास करके उनकी श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है टाउन हॉल में, तो ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तैयारी जो कि क्या क्या यहाँ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से यहाँ पे आज का जो व्यवस्था है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चलिए बताइए आज की क्या तैयारी है, जरा इसके बारे में बता दें आप। आज जो है हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का 4था पुण्यतिथि है जी, और हम लोग जो है पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। पूरा सिवान जो है उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए राजद के बैनर के तले हम लोग सब एकजुट होकर उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। महागठबंधन के भी लोग इसमें शामिल होंगे? एकदम होंगे। कौन कौन से लोग होंगे? अब ये तो ऊपर की बात है, अब माने होंगे, सब लोग शामिल होंगे जी। आपके द्वारा शुरुआत कब से, कब से होगी? कार्यक्रम की शुरुआत बस आधे घंटे में प्रारंभ हो जाएगी। कौन कौन से लोग आने वाले हैं इस पर? हमारे सभी माननीय रहेंगे, राजद के कार्यकर्ता रहेंगे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के प्रशंसक रहेंगे, अगल बगल के जिले से भी लोग आएंगे, काफी लोग आएंगे। अच्छा, महागठबंधन से भी कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, घटक दल? हाँ, वो तो आएंगे ही, सब लोग आ रहे हैं। हाँ, हिना साहब भी आएंगे इसमें? हाँ, हिना मैडम आएंगी, बाबू रहेंगे, बाबू साहब भी, हाँ, सब लोग। बिल्कुल। अभी जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों से क्या आप लोग अपील करेंगे? अपील करेंगे कि विकास पुरुष के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हों, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो तैयारियां की गई हैं। आप एक बार ज़रा फिर से देख लें। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं और अंदर चलने के बाद जो तैयारियां आपको दिखाई जा रही हैं आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पे। काफ़ी तादाद में यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं और देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन है ये। और पूर्व सांसद के जो श्रद्धांजलि सभा को जिस तरीके से इस बार मनाने का जो प्रयास किया जा रहा है पार्टी लेवल पे, बड़े पैमाने पे इस तरह का हो रहा है ये आयोजन। और बिल्कुल एक शानदार तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ
हालांकि इस बार जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की श्रद्धांजलि सभा में लोगों को जुटने का जो उम्मीद लगाया गया है, काफ़ी बड़े इस आयोजन को लेकर के मैं तो एक ही शब्द में कहूँगा कि मैं निशब्द हूँ कि वो जो आवाज़ थी सीवान की वो चली गई आकस्मिक। हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनका साथ छूट जाएगा। आज जहाँ भी होंगे उनके लिए एक बात पेश है कि वो तो सफ़र कर गए, सीवान से वो तो सफ़र कर गए, इस जहान से वो तो सफ़र कर गए, पर सीवान को सीवान के लोगों की नज़र कर गए। सीवान की नई पीढ़ी शहाबुद्दीन साहब के सपनों को साकार करे, यही मेरी गुजारिश है। यही ओसामा बाबू, मैडम हिना साहब और राष्ट्रीय जनता दल के जाबाज साथियों से अनुरोध है कि शहाबुद्दीन के सपनों को आगे बढ़कर पूरा करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। मैडम, आप तो चूंकि बहुत दिनों तक देखी हैं साहब को और काफी करीब रही हैं आप लोग, आज की चौथी पुण्यतिथि उनकी है, कैसा लग रहा है आज आपको, क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, आज तो बहुत दुख का दिन है। आज ही के दिन वो इस दुनिया से अलविदा हुए थे, लेकिन नास्तिक शरीर है, आज न कल सबको जाना है। वह जब तक यह धरती रहेगी तब तक वह जिंदा रहेंगे और उनके नाम की ताकत अभी इतने लोगों में बनी हुई है कि उनकी नाम के ताकत से सभी वर्कर काफी चार्ज रहते हैं और उत्साहित होकर काम करते हैं उनके नाम पर। और मैं लोगों से यह अपील करूंगी कि सभी लोग जो विकास वह छोड़कर चले गए हैं, सभी युवाओं से यह अपील करूंगी कि उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक युवा नेता हमारे ओसामा बाबू आगे बढ़ चुके हैं। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि उनका जो अधूरा काम जब छोड़ कर गए हैं वह बाबू के द्वारा पूरा हो और पूरा करेंगे। सभी लोग सहयोग करें और आज के दिन उनके नाम पर सभी लोग फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज का किस तरह का कार्यक्रम है, जरा बता दें, क्या क्या कैसे कैसे होगा? श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा जैसे होता है, उनकी याद में सभी लोग जुटे हुए हैं, उनके याद में सभी लोग उनका श्रद्धा सुमन सभी लोग अर्पित करेंगे। महागठबंधन के भी कुछ नेता लोग शामिल होंगे, सभी लोग होंगे, सभी लोग आएंगे, सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और सभी लोग उनसे काफी मोहब्बत प्यार करते थे। तो ये लीलावती गिरी जी थे, ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर है। जन्म तिथि जो है कि 10/5/1967 और 1/5/2021 को दिवंगत सांसद जो है हमारे बीच नहीं रहे और यहाँ से आज जो चौथी इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, काफ़ी भव्यता के साथ ये तस्वीरें। तो सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज का किस किस तरह का कार्यक्रम है, जरा बता दें आप। आज ये चौथी श्रद्धांजलि हम लोग इसके लिए आए हुए हैं यहाँ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। इसमें हम लोग 10 बजे से प्रोग्राम रखे हैं, हालांकि थोड़ा सा विलम्ब है, 10:30-11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और सारे जो लोग भी आएंगे उन लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है, पानी है और छाछ वगैरह है, इसी सब चीज़ की व्यवस्था। महागठबंधन के भी नेता लोग उसमें सभी शामिल? हाँ, सारे महागठबंधन के लोगों को बोला गया है, सब लोग आएंगे और सिवान और इसके आसपास के जिला के जो भी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग हैं सब लोग आएंगे और हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आएँ और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो बिल्कुल सुना आपने, अनवारुल हक साहब हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि अभी 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद ये लगभग कार्यक्रम 3-3:30 बजे तक चलेगा। ये देख सकते हैं फूलों का जो गुलदस्ता है और ख़ास करके जो फूलों का एक पूरी तरीके से टोकरी है जिसे अब यहाँ शहाबुद्दीन साहब के जो माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मुखिया जी क्या कहेंगे आज के इस मौके पे? जी, हम सबसे पहले तो आपके चैनल को एवं आपके जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये आज के जो कार्यक्रम है 1 मई 2025 चौथी पुण्यतिथि हमारे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, उसमें जितने लोग उपस्थित हुए हैं सब लोगों को मैं आमंत्रित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आज हम इनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आज दुख के साथ चौथी पुण्यतिथि हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। जिनके बीच होना चाहिए, जिनके साथ होना चाहिए, हमारे साथ उनके और उनके हमारे साथ होना चाहिए, जो आज नहीं है। यह इसलिए बड़ी दुख के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था है कि आप हमारे जो भी दिग्गज पूर्व रहे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग पुण्यतिथि मनाएं और हमेशा वो अमर रहें। यह कार्यक्रम करें जिससे उनकी जो भी व्यवस्था है, जैसे कि उनकी हिम्मत रहा, उनका विकास रहा, उनका प्यार रहा, उनका दुलार रहा, हमारे बीच वह जन तक जागृत हो और जन जन तक इस बात को जाने कि हमारे पूर्व सांसद कितने हिम्मत वाले थे। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। चलिए, बिल्कुल। तो आपने सुना, अभी अजय भास्कर चौहान भी हैं। मैं जरा तैयारी की बात इनसे कर लूं। आज की जो तैयारी है जरा बता दें इसके बारे में। आप देख ही रहे हैं ना, वैसे शख्स का आज पुण्यतिथि मनाने हम जो जा रहे हैं, पूरे बिहार और पूरे देश में सभी चाहने वाले लोग, जानने वाले हजारों की तादाद है। तो यह तैयारी सभी लोग मिल करके, सभी ताकत के साथ ऐतिहासिक व्यक्ति की ऐतिहासिक पुण्यतिथि मनाने की हम सभी तैयारी किए हैं। और उनके आइडियोलॉजी को आज सभी युवा फॉलो अप करेंगे कि क्या हुआ साहबुद्दीन। उनके नहीं रहने के बाद भी हजारों लाखों लोगों की तादाद है, उनके चाहने वाले लोगों की तादाद है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी फौलादी, सभी वरिष्ठ नेतागण ताकत के साथ आज विद इन 1 वीक से लगे हुए इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम, यह तैयारी, यह दर्शा रहा है कि लाखों लाखों के फॉलोअर सिवान को उन्होंने दिया है, समाज को दिया है। समाज जो चाहता था, साहब जो चाहते ये थे कि सिवान मेरा विकसित सिवान बने, सिवान मेरा शिक्षित सिवान बने, सिवान में सभी धर्म, सभी मजहब को साथ लेकर के चला जाए, सभी लोगों के साथ न्याय की बात करते थे। उसी व्यक्ति का पुण्यतिथि मनाने की तैयारी है और यह तैयारी भव्य है। घटक दल के भी लोग इसमें शामिल होंगे निश्चित तौर पर। जो चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि महागठबंधन के सभी लोग एक साथ खड़े हैं और महागठबंधन का मजबूत स्तंभ राष्ट्रीय जनता दल, जिसके फाउंडर मेंबर के रूप में शहाबुद्दीन साहब थे, राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने सींचा था। तो जो व्यक्ति जिस चीज को सींच के खड़ा किए, अगर उसका कोई भी अंग है तो निश्चित तौर पर वह शरीक होगा, उसमें कहने और बताने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम टाइप में तो चलेगा ये कार्यक्रम अमूमन 3 बजे तक, चूंकि इतने लोगों की लिस्ट है, वक्ताओं की लिस्ट है, सब लोग चाहता है अपनी उद्गार को रखने के लिए आज के समारोह में कि कैसे क्या थे वह, क्या हमारे लिए किए, क्या समाज के लिए किए। तो जो मन में है वह लोग तो निश्चित तौर पर आज समारोह में रखने का कार्य करेंगे। तो लंबा लिस्ट है, हम जरूर सभी लोगों को चाहेंगे कि सभी लोगों की सहभागिता, सब लोग अपना मंतव्य समय के अनुसार रखवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे कि याद करिए वह व्यक्ति जो आज हम लोगों के बीच में नहीं भी है, बावजूद हजारों हजार की तादाद है उनके चाहने वालों की। निवेदन करेंगे कि वह जो सिवान को दिए थे, सिवान का जो लकीर खींच के गए हैं, उस लकीर को आगे ले चलने का प्रयास करिए। हमारे जो युवा साथी हैं उनसे निवेदन करेंगे, एक बार समझिए, उन चीजों को सीखिए, उन चीजों को देखिए कि साहब क्या दिए थे, ऐसा क्या दिए थे जो इतनी बड़ी तादाद साहब। यही निवेदन, यही आग्रह करेंगे। आज विकास पुरुष सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और मैं पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को इनके माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब एक रोल मॉडल थे विकास के प्रति। उनको इस मौके पर नमन है और उन्होंने जो काम किया वो एक ऐतिहासिक काम किया। पूरे जिले में और पूरे बिहार में जो भी उनके पास आता था किसी भी काम के लिए, वो सादगी पूर्वक उसका निवारण करते थे। इसलिए लोग दिलों में उपजते हैं, उसको निकाला नहीं चाहिए। एक विचार है, शहाबुद्दीन साहब एक विचार हैं। एक मैं बात बता दूं, हम लोग उनके साथ 1997-96 से काम किए, लगभग शुरू से उनके साथ रहे। जो उन्होंने आम लोगों और कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान दिया, आज के हम किसी नेता में नहीं देख रहे हैं। जो भी वो काम करते थे वो बहुत ही शालीनता से, और समाज में जो
पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, सबको वो सम्मान देते थे। एक एक बिंदुओं पर उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। इसीलिए वो लोग दिल में बसते हैं। इस शख्सियत को मैं बार बार नमन करता हूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अमर रहें, अमर रहें। देखिए, अभी चौहान साहब ने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप तो देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरह साहब के चाहने वाले लोग यहाँ हाजिर हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक लकीर खींची थी, जिस लकीर को उन्होंने पूरी जिंदगी, जब तक उनको सांसों ने नहीं हरा दिया तब तक उस लकीर को उन्होंने क्रॉस करने का काम नहीं किया। उस लकीर के माध्यम से हम लोग फकीर बनकर उसी राह पर चलने का काम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम होगा ये कब शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, खत्म होने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब जितने मतलब गेस्ट आएंगे सबको सम्मान दिया जाएगा। शामिल कौन कौन लोग हो रहे हैं इसके बारे में जरा बताइए। पूरा राजद परिवार इसमें शामिल हो रहा है। जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? दर्शक जो देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक बात कहा था कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ना है। हम लोग उस पर कायम रहेंगे और मैं दर्शकों से भी अपील करूंगा कि कभी प्रसाद के लिए मंदिर तोड़ने का काम नहीं करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हनी वर्मा है। आ जाइए जरा हमारे साथ इंजीनियर विनय चौहान जी हैं, जो कि एक युवा नेता हैं और काफी मतलब जोर शोर से अपनी पार्टी की भी आवाज करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है जरा बता दें। जी, आज का जो कार्यक्रम है पूरे सिवानी बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उस व्यक्ति का कार्यक्रम है जिसको आज पूरा देश एक विकास पुरुष के नाम से जानता है, और वो एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति ने सिद्धांत था और उस सिद्धांत को मानने वाले की तादाद आज देखिएगा इतनी संख्या है कि पूरे देश में उनके चाहने वाले लोग हैं जो आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और निश्चित विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो लकीर खींच दी गई, जो विकास की गाथा बना दी गई, जो सिवान का जो एक मॉडल बना दिया गया था, शायद ही कोई व्यक्ति अब उत्पन्न होगा या पैदा लेगा जो इस तरह कार्यों को कर पाएगा। नया जनरेशन इस चीज को नहीं देख पाया है कि जिस तरीके से उनका जो काम रहा। हम लोग अमूमन सुनते रहते हैं, लेकिन इस आयोजन से क्या कुछ नजर आ जाएगा, खास करके जो युवा पीढ़ी है उन लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सोशल मीडिया का युग है। हमारी नई पीढ़ी जो है कि ज्यादातर सोशल मीडिया और ये क्या बोलते हैं धरातल से ऊपर उठ के ही रहती है। तो जरूरत है हमारे युवा साथियों को धरातल से जुड़ने की, चीजों को बारीकी से समझने की, किसी के व्यक्तित्व को अंदर तक झांकने की, उसकी मतलब उसकी जो भी कृत्य है, कार्य हैं उनको नजदीकी तक देखने की। तो आप लोग सोशल मीडिया को देखते हैं लेकिन उनकी हवा में ना उड़े, धरातल तक भी आया कि शहाबुद्दीन साहब ने उस सिवान के लिए क्या किया था, इस सिवान को क्या दिया था, क्या फिर कोई ऐसा कर पाएगा कि सिवान को ऐसा कुछ दे पाए। तो मेरा ये आग्रह है खासकर युवा साथियों से कि आप भी जो है कि शहाबुद्दीन साहब के कृत्यों का, सिद्धांतों का जो है कि आकलन करें, अध्ययन करें और उनके कार्यों का जो है कि प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल, तो जिस तरीके से इनका अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी है, उसके बाद हैना साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं कम से कम इसको शेयर कर दें आप लोग, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो हम लोग जुड़ सकें। तो ये देखिए जो ये विहंगम दृश्य जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ टाउन हॉल का। और पप्पू जी क्या कहिएगा आज के इस आयोजन के लिए, क्या कहिएगा? हम लोग शहाबुद्दीन साहब के श्रद्धांजलि मनाने के लिए एक हुए हैं। हम लोग 14 श्रद्धांजलि है, सब लोग मनाने के लिए एक हुआ है। पूरा बिहार के लोग मना रहा है, जहाँ भी है, जहाँ लगा रहा है अपना पोस्टर बना रहा है, श्रद्धांजलि मना रहा है। हम लोग बहुत खुशी की बात है, एक होकर हम लोग सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि मना रहे हैं। तो इस बार सब गठबंधन के सभी गठबंधन के सभी लोग साथ है, एक है। सीधी सी बात है कि शहाबुद्दीन साहब जन जन के नेता रहे हैं, उनको जो है आज उनके चाहने वाले लाखों लोग हैं, और ऐसे में उस शख्सियत की पुण्यतिथि मनाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत सिपाही भी रहे हुए हैं, और सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से हट करके भी कुछ ऐसे विपक्षी लोग हैं जो आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, उनके परिवार के साथ। चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो इसमें मतलब घटक दल के भी लोग शामिल होंगे? निश्चित तौर पर ये चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें जो है घटक दल, जो भी हमारे घटक दल के लोग हैं वो सारे नेता आएंगे, उनके कार्यकर्ता आएंगे, उनके चाहने वाले लोग आएंगे। और बेशक जो है हम लोगों के लिए ये जो है अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे नेता ही नहीं रहे हैं,
और ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, क्योंकि वो अगर रहते हैं तो उनका एक मजबूती, उनका एक साथ, उनका एक कार्य करने की शक्ति जो हम लोग को ऊर्जान्वित करती थी, उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसके रूप में हम लोग जो हैं और सिवान के लोग जो है ओसामा साहब को और हिना साहब को देखते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि ओसामा बाबू ही हम लोग के आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं।